क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी सी की कुल आय का योग दिया गया आपको कितना, 42,000 है। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देखो तीन तरह के क्वेश्चंस को सीखा है। पहला क्वेश्चन क्या था, जिसमें बेसिक आपको रेशियो दिया होता था, उसके बाद उसमें इंक्रीमेंट देता था जो कि रेशियो के फॉर्म में होता था, उसके बाद हम लोगों ने रेशियो मेथड को प्रॉपर्ली अप्लाई करना सीखा। इसके बाद अब यहां पर जो क्वेश्चंस बनते हैं रेशियो में, आय व्यय बचत के क्वेश्चंस में, वो कैसे बनते हैं, यहां पर देखो कुल एबीसी की आय का योग दिया गया है, कितना दिया गया, ये आपको दिया गया है 42,000, 42K मैं इसको लिखूंगा। इसके बाद बोल रहा है इनकी आय का क्रमशः इतना इतना परसेंट ये खर्च करते हैं। तो देखो खर्च कितने परसेंट करते हैं, ये खर्च करते हैं 50%, ये खर्च करते हैं 65% और ये खर्च करते हैं 72%। बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलने वाला हूं। अगर ये इतना परसेंट खर्च कर देते हैं किसका, कुल आय का, तो बचाते कितना होगा, तो आप कहोगे इसी का 100 में से घटा दो, ये परसेंट ही तो है, मतलब 100 में से बात करी जा रही तो घटा देंगे, तो 50% ये बचाता होगा, ये 35% बचाता होगा, ये 28% बचाता होगा। क्लियर। और देखो ये अगर 50% बचाता है और यहां पर देखो इसी का अनुपात भी दिया गया 15, यहां पर दिया गया 21, यहां पर दिया गया 14, यानी कि अगर ये 50% बचाता है और 50% की वैल्यू 15 है, तो क्या इनकम का रेशियो नहीं बता दोगे, जस्ट इसका डबल, यानी कि ये कितना हो जाएगा, इसकी इनकम का रेशियो कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि 35 की वैल्यू कितनी दी गई, 21 दी गई है, तो आप कहोगे 7 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 5, यहां पे कटेगा 7 3 21, तो 5% की वैल्यू कितनी है, 3 के बराबर। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, कितनी आ जाएगी, 20 से मल्टीप्लाई कर दूं, 20 या 60, ये क्या हो जाएगा, बी की इनकम। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि 35% की वैल्यू अगर 21 है तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें 20 का आपको गुणा करना पड़ेगा, 20 या 60 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, यहां पर कितना 28%, देखो 14 से कटेगा, ये आ जाएगा 2% की वैल्यू किसके बराबर, 1 के। 100 निकालने के लिए क्या करोगे, 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपके क्या आ जाएंगी, उनकी आय का रेशियो आपका ये आ जाएगा। क्लियर। अगर ये उनकी आय का रेशियो है तो देखो टोटल कितना है, 6 3 9 और 5 14 रेशियो है। क्वेश्चन में कितना दिया गया, 42, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000 के बराबर। एक की वैल्यू 3000 के बराबर है, आप यहां पे मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा, 3 3 9, ये कितना हो जाएगा 9000, यहां पर कितना आ जाएगा, ओके, ये टोटल सम कितना है 140 है। 140 की वैल्यू अगर इतनी है तो 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9000, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 18000 और यहां पर कितना आ जाएगा, 5 3 15,000। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 9000, 18,000 और 15,000। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। बात समझ में कैसे किया मैंने, खर्च का रेशियो दिया गया था परसेंटेज के फॉर्म में, कितना कितना परसेंट वो खर्च करता है, तो उससे मैंने निकाल लिया बचत कितने परसेंट करता होगा, और उसका आपको परसेंट के फॉर्म में रेशियो आपको दिया था। तो 50% की वैल्यू अगर 15 है तो कुल उसकी इनकम कितनी मानी मैंने, 100%। तो 50% अगर 15 है तो 100% कितना हो जाएगा, 30। इस तरह से मैंने उसकी इनकम का रेशियो निकाल लिया और इसका सम आपको क्वेश्चन में दिया गया है। हम लोग इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए बी सी की व्यय का अनुपात 16:12:9 है। देखो एक्सपेंडिचर का आपको इस बार रेशियो दिया गया है कितना, 16 12 और ये कितना है 9 है। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, वो अपनी आय का 20%, 25% और 40% बचाते हैं, तो खर्च कितना करते होंगे, ये 80% खर्च करता होगा, ये 75% खर्च करता होगा और ये कितना खर्च करता होगा, 60%। ठीक है, तो 80% की वैल्यू 16 है, तो 20% और इसमें अगर जोड़ दूं, यानी कि 1/4 इसका, तो इसका 1/4 कितना आ जाएगा, 4। ये इसमें अगर जोड़ दिया जाए तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये इसके एक्सपेंडिचर की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी टोटल इनकम की वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी 20। इसी तरह से बी के लिए निकालें, 75% कितना होता है, 3/4, यानी कि 3 की वैल्यू अगर 12 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से यहां पर देखो 60% कितना होता है, 3/5, तो 3 की वैल्यू अगर 9 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यूज आ गई। इसको भी इसी तरह से कर सकते थे, 80% कितना होता है, 4/5, यानी कि 4 की वैल्यू 16 है तो 5 की वैल्यू 20 हो जाएगी। ये तीनों की आपकी वैल्यूज आ गई। इसको सम कर देंगे इनकम का तो कितना आ जाएगा, 15 और 16, ये हो जाएगा 20 30 31, 31 और 20, ये 51 हो जाएगा। और इनकम आपको देखो कुल आय दी कितनी गई, 102,000, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। ठीक है, तो 200, ये अगर उसकी एक की वैल्यू है तो उनकी व्यक्तिगत आय निकालनी है। व्यक्तिगत आय आपने यहां पर ये निकाल दी, ये कितना हो जाएगा, देखो 200 से गुणा करोगे 20 में, आ जाएगा 4000, पहला ऑप्शन 4000 यहां पर है, 16 दूनी 32, 15 दूनी 30, यानी कि ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पी क्यू आर की आय का कुल योग कितना है, 2016 और 00 है। ठीक है, पी क्यू आर अपनी आय का क्रमशः 80% इतना इतना खर्च करते हैं। देखो 80% खर्च करते हैं तो बचाते कितना होगा, 20%। यहां पर देखो 85 से ही 5/7% लिखा है, 85 से ही 5/7 है, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं,
अगर मैं कितना बचाता हूं ये निकालना है तो 14 सही 2/7%, इतना बचाते होंगे। क्लियर है। अब देखो यहां पर ये क्या लिखा हुआ है, 63 सही 7/11, यानी इसको अगर 7 कॉमन लूं तो ये क्या लिख सकता हूं, 9 सही 1/11। और ये कितना परसेंट होता है आपको पता है, 1/11 अगर मैं लिखूं तो कितना आएगा, 9 सही 1/11, यानी कि ये रेशियो लिखा हुआ है 7/11 का। तो 7 भाग अगर बचाता है 11 में से तो खर्च कितना करता होगा, 4/11, इतना ही भाग खर्च करता होगा। क्लियर। अब देखो यहां पर इसका रेशियो भी आपको दिया गया, कितना कितना बचाते हैं, 20%, ये है 17, और ये कितना है 12, और यहां पर ये कितना दिया गया 4। अब देखो तो आपको कुल इनकम यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी होगी। 20% यानी कितना होता है 1/5, अगर 1 की वैल्यू 17 है तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17×5 = 85। यहां पर देखो 14 से 2/7 यानी कि 1/7, तो 1 की वैल्यू कितनी दी गई 12, तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12×7 = 84। 4 की वैल्यू अगर 4 है तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 हो जाएगी। अब देखो टोटल इसकी इनकम का रेशियो क्या आ जाएगा, 80 और 80 160, 160 और 10 170, 170 और यहां पर 5 4 9 और 1 10, तो ये कितना आ जाएगा 180। तो ये वैल्यू 180 के बराबर है। क्वेश्चन में कितना दिया गया 2016 और 00, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, यहाँ 18 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, या 9 से काट दो, ये आ जाएगा 9 दूनी 18, यहाँ पे कितना बचेगा 2 और 1 21, 9 दूनी 18, 3 9 चौको 36, 2 से काट दोगे ये कितना आ जाएगा 1120। ये 1 की वैल्यू आ गई। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, यदि इनकी बचत का अनुपात कितना दिया गया, ये दिया गया है, तो P एवं R के बीच अंतर बताओ। तो P है ये और R है ये, इनके बीच में अंतर देखो कितने का है, यहां पर 5 में से 1 घटाओगे 4, 8 में से 1 घटाओगे 7, तो 74 × 1120, ये इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। देखो यहां पर 1 0 है, 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8, तो 80 ये आपका यूनिट आने वाला है। तो यूनिट डिजिट पे आपको 80 मिलना चाहिए, यानी कि ये 2 पार्ट है। अब इसके बाद क्या करें, क्या पूरा मल्टीप्लाई करें, नहीं, डिजिटल सम। डिजिटल सम में यहां देखो कितना आ रहा है, 7 और 4 11 यानी कि 2, और 2 4 यानी कि 4 दूनी 8। तो डिजिटल सम जो 8 होगा जिसमें वही आंसर होना चाहिए। यहां पर देखो 9 है, 8 और 4 12, ये तो 3 हो गया। यहां पर देखो 8 और 8 16, 8 3 24, यानी कि 4 और 2 6, 6 और 2 8, यानी कि ये पार्ट करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला, एबीसी के आय का अनुपात दिया गया आपको कितना, 7:9:12। अब यहां पर ये जो क्वेश्चंस हैं, अभी तक हम लोगों ने जितने भी टाइप को सीखा, आय व्यय बचत का टाइप हो गया, या फिर इसके पहले रेशियो मेथड हो गया, या फिर इसके पहले जो सिंप्लीफिकेशन के टाइप थे, उन सबको यहां पर सीखा। अब ये जो टाइप है ना, ये भी बहुत बेसिक टाइप है, बट इसमें क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन होता है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, इस वजह से इसको बहुत ध्यान से समझना है और इसके तरीके पे बहुत फोकस करना है। ठीक है, ये आपको जो अनुपात दिया गया है, ये इसकी इनकम का या फिर आय का रेशियो है। अब आपको एक चीज बहुत ध्यान से पता है कि जो भी ये रेशियो होता है, अगर इसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अब चलो आगे पढ़ते हैं। अगर आय का ये अनुपात दिया गया है और खर्च का आपको अनुपात क्या है, खर्च का अनुपात दिया गया कितना, 8:9:15, ये उसकी खर्च का अनुपात दिया गया। यहां तक हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। आगे क्या बोल रहा है, अगर ए अपनी आय का 1/4 भाग बचा लेता है, यानी कि बचत उसकी कितनी है, बचत आपको क्वेश्चन में दी गई है 1/4 भाग। अब 7 का 1/4 अगर मैं निकालूंगा तो यहां पे 7/4 लिखूंगा। तो 7/4 लिखने के बजाय क्या करेक्शन हुआ, यहां पर मैं अगर 4 से एक मल्टीप्लाई कर देता हूं, अगर एक 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इस पूरे रेशियो में, तो ये कितना हो जाएगा, 7 चौको 28, तो उसका 1/4 निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्लियर है, चलो इसके आगे देखते हैं। अगर मैंने इतना कर लिया तो देखो 7 चौको 28 उसकी इनकम है, उसमें से 7 रुपए क्या कर ले रहा है, बचा ले रहा है, तो खर्च कितना करता है, 21 रुपए। अब यहां पर ये जो 21 आया, ये किसके बराबर होना चाहिए था, 8 के। तो 8 की वैल्यू को अगर मैं 21 के बराबर करूंगा तब जाकर के मैं 9 और 15 की वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो जो 1 की वैल्यू आएगी वो 21/8 आ जाएगी। तो 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो और कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। तो एक काम और अगर इसमें कर दें कि इसमें 8 का और गुणा कर दें। देखो अगर इसमें 8 का और गुणा करेंगे तो 8 का इसमें गुणा होगा, 8 का यहां पर भी गुणा हो जाएगा, और इसमें अगर 8 का गुणा होगा तो इसमें भी, बचत में भी 8 का गुणा हो जाएगा। और अगर बचत में 8 का गुणा होगा तो आप क्या कहोगे कि ये कितना है, 8 की वैल्यू 8 × 21 है, तो 1 की वैल्यू 21 के बराबर। तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 × 21, और 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 × 21। यहां तक बात समझ में, क्या किया मैंने, फिर से देखो 7:9:12 ये अनुपात था मेरे पास। इनिशियली मेरे पास कितनी इनकम का अनुपात था, 7:9:12। आपको क्वेश्चन में दिया गया कि वो अपनी आय का 1/4 भाग, तो 7 का 1/4 निकालता 7/4 आता। यहां पर
प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि बटे में 4 जाता, फिर घटाने में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो हम लोगों ने कहा इसको 1/4 करने के बजाय इसमें एक 4 से गुणा कर लेते हैं। अगर इसमें एक 4 से गुणा कर दिया तो ये कितना हो गया, 7 चौको 28, उसमें से 7 घटाया तो बचा कितना, 21। अब ये 21 किसके बराबर करना था पुट हमें, 8 के बराबर। 8 की वैल्यू को 21 के बराबर पुट करते तो 1 की वैल्यू कितनी आती, 21/8। 9 की वैल्यू फिर से इस तरह से होता, तो इसके बजाय हमने क्या किया, एक 8 से और गुणा कर लिया। अगर एक 8 से और आपने गुणा किया तो क्वेश्चन में कहा गया था 1/4 भाग बचाता है, तो 1/4 इसका करोगे तो कितना, 8 7 56 बचाता है। अगर इतना बचाता है इतने में से, तो खर्च कितना करता है, देखो 8 × 7 कॉमन करोगे, 4 में से 1 जाएगा 3, तो ये आपका बचेगा, इतना बचाता है 7 × 3 यानी कि 21, तो इतना भाग वो बचा रहा है। और ये किसकी वैल्यू है, 8 की, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। इस तरह से आपने तीनों के खर्च निकाल लिए, तीनों के इनकम आपको पता है, सभी में किससे गुणा करना है, 8 चौको 32 से सभी में आपको गुणा करना है, ठीक है, इससे आपने सभी में गुणा कर देना है, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया उनकी बचत का अनुपात, तो उनकी बचत का अनुपात कैसे आ जाएगा, देखो यहां पर ये आपने 21 से गुणा कर दिया, जैसे ही आपने 21 से गुणा किया ये वैल्यूज आ गई। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, यहां पर 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लोगे, ये कितना आ जाएगा, 32 में से 21 घटाओगे कितना आ जाएगा, 9 और 2 11, तो ये वैल्यू आ जाएगी। यहां पर देखो कुछ कॉमन है, 3 कॉमन आ जाएगा, 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 है, 3 कॉमन ले लोगे तो यहां पर कितना बचेगा, 32 है और 4 है, 32 दूनी 64, 64 का दुगना 128, और यहां पर कितना आ जाएगा, 21 पंचे 100, 5 दूनी 10, 105, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 और 2 में से 0 जाएगा तो 2, तो ये 23 आ जाएगा। 23 का आप 3 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 69। तो ये आपका जो अनुपात आ जाएगा 8 से 56 अनुपात 99 अनुपात में 69, ये इसको करने का तरीका है प्रॉपर, ठीक है। बाकी बहुत सारे लोग आपको इसको करने का तरीका क्या बताएंगे कि आप डायरेक्टली देख सकते थे, यहां पर एक 7 का मल्टीपल है तो ये 56 आ जाएगा। देखो तरीका आपको हमेशा पहले पता होना चाहिए, उसके बाद आप उस पे क्या और शॉर्टकट कर सकते हो, कैसे ऑप्शन से उसको एलिमिनेट कर सकते हो, बाकी सारी चीजें हम लोग क्या है उसके बाद सीखेंगे। बट अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो रिपीटेड है, आपका मेंस लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसका तरीका पहले आपको सीखना है, ठीक है। तो ये इसका तरीका होगा। अब इसका शॉर्टकट भी समझ लो। कई बार अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो इसको ऐसे आप याद रखते हो कि अगर यहां पर 7 है, आपने 4 से गुणा किया तो ये 7 चौको 28 हो गया, 28 में से 8 घटाओगे तो ये कितना, सॉरी 28 का 1/4 भाग बचाता है, यानी कि इसकी बचत जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 7 आ रही है। तो यानी कि यहां पर जो बचत आएगी ये 7, क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो इसका मल्टीप्लिसिटी रहनी चाहिए, तो पहले पार्ट में जो बचत हो वो क्या होनी चाहिए, एक 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहां पर देखोगे सिर्फ और सिर्फ ए का ही जो आंसर है, वहीं पर ये 56 है जो कि एक 7 का मल्टीपल है, बाकी कहीं पर भी 7 का मल्टीपल नहीं है, इस वजह से ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बट जो पूरा प्रोसेस है वो भी आपको आना चाहिए। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा इसी टाइप का ही क्वेश्चन होगा अगला भी। एबीसी के आय का अनुपात दिया गया कितना, 5, 7 और 4 है। ये आपका ए, बी और सी की आय का अनुपात है। उनके खर्च का अनुपात दिया गया कितना, 6, 5 और 3 है। इसके बाद बोल रहा अगर ए अपनी आय का केवल 20% बचाता है, देखो यहां पर ये कितना है, 5 है, 5 का 20% कितना आ जाएगा, 1। यहां पर अभी किसी नंबर से गुणा करने की जरूरत नहीं। अगर 1 रुपए बचाता है तो खर्च कितना करता होगा, 4 रुपए, और ये आपको क्वेश्चन में किसके बराबर दिया गया, 6 के बराबर। अब 6 की वैल्यू है, यहां पर 4 है, किससे मल्टीप्लाई करे कि पूरा पूरा कट जाएगा, 3 से। अगर इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाए, अगर इसमें 3 से मल्टीप्लीकेशन हो जाए तो यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां पर भी 3 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो ये देखो कितना हो गया, 15, 15 का 20% कितना आ जाएगा, 3 रुपए अगर बचाता है तो खर्च कितना करता है, 12। तो 6 की वैल्यू अगर 12 है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10, और 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो ये आपकी वैल्यूज क्या आ गई, कितना कितना वो खर्च करता है। और ओवरऑल नंबर में किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21 हो जाएगा, यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उनकी व्यक्तिगत बचत बतानी है। देखो ये कितना है, 15, यहां पर कितना आपने कितना 12 यहां पर घट गया तो बचा कितना, 3। यहां पर देखो कितना 7 त्रिक 21 था, 10 बच गया तो यहां पे बचेगा 11। यहां पर था 4 3 12, 12 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 6। तो 3 11 6 ये उनका होने वाला है। कुल बचत क्वेश्चन में कितनी दी गई, 8000। देखो यहां पे कितनी आ जाएगी, 6 और 3 9 और ये 20, 20 की वैल्यू कितनी है, 8000 के बराबर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर एक 0 से एक 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 400 के बराबर। 400 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 1200 और ये हो जाएगा 4400 और 6 चौको 24, यानी कि सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एबीसी की आय का अनुपात दिया गया है कितना, 4:5:7 है।
क्लियर? इसके आगे क्या बोल रहा है, तथा इनके खर्च का अनुपात कितना है, 7:8:9 है। और आपको दिया गया यदि बी अपनी आय का 12.5% मतलब 1/8, तो बी जो है ये अपनी आय का 12.5% यानी कि 1/8 होता है। अब 1/8 तो 5 का तो हो नहीं सकता, तो क्या किया जाए, यहां पर एक 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 गुणे 5, तो इसका 1/8 यानी कि 5 रुपए इतना वो क्या करता है, ये इतना बचाता है। तो खर्च कितना करता होगा, 8 पंजे 40 में से आपने 5 घटा दिया तो 35 रुपए खर्च करता होगा। अब 8 की वैल्यू को आप 35 के बराबर तो पुट कर नहीं सकते, तो क्या करना पड़ेगा, एक और 8 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर एक और 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर भी एक 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां पर भी एक 8 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो अब देखो 8 का अगर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो यहां पर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35 के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 35 है तो ये कितना हो जाएगा, 9 गुणे 35, ये तो 8 गुणे 35 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 गुणे 35। और यहां पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 64 से। तो यहां पर आप मल्टीप्लाई करोगे 64 से, यहां पर भी मल्टीप्लाई करोगे किसे, 64 से। अब आपको क्या बोल रहा है, बचत का अनुपात बताना है। देखो बचत का अनुपात निकाल लेंगे, 64 गुणे 4 है, इसमें 35 गुणे 7 ये आपको घटाना है। देखो 64 का दुगना कितना होता है, 128, 128 का दुगना 256। इसके बाद देखो यहां पर 7 सते 49 होता है, 49 का गुणा 5 में करोगे तो 490/2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 245। तो यहां पर ये घटाओगे, 6 में से 5 जाएगा 1, 5 में से 4 जाएगा 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 11 के बराबर। यहां पर देखो यहां पर कितना आ जाएगा, 68 64 है, 64 का गुणा 5 में करोगे तो 320, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 320 के बराबर। और यहां पर इसका कितना, ये बी कितना बचाता है, अपनी आय का 1/5 बचाता है, तो 1/5 बचाएगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी 1/8 भाग बचाता है तो ये आ जाएगा 40, तो ये बी की वैल्यू 40 है। देखो 11 और 40 से एक ही रेशियो है जो मैच कर रहा है, दैट इज बी पार्ट। ठीक है, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आपको नेक्स्ट चाहो तो चेक कर सकते हो, की जरूरत नहीं है, 2 ऑप्शन मैच करें तो एक ही आंसर होगा, दैट इज बी पार्ट। ठीक है, बाकी आप पूरा चेक करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, एबीसी की आय का अनुपात कितना है, 4:5:6 है। ये ए बी और सी की आय का अनुपात है। इसके बाद बोल रहा है उनके खर्चों का अनुपात, इनकम का ये हो गया। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है, 3:4:5 है। ठीक है, यदि सी अपनी आय का 3/7 भाग बचाता है, सी अपनी आय का 3/7 भाग बचाता है, तो अब देखो 3/7 निकालने के लिए फिर से आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस रेशियो में आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 से। तो जैसे 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 42, 42 का 3/7 यानी कि 7 कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि कितना भाग बचाता है, 18 बचाता है। अगर 18 ये बचा लेता है तो खर्च कितना करता होगा, खर्च करता होगा 4/7 भाग, तो 4/7 इसका निकालोगे, 6 चौको 24 आ गया। तो 24 है, 5 की वैल्यू आपको 24 के बराबर पुट करनी है, हो नहीं सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5 से एक और गुणा करना पड़ेगा। तो यहां पर भी एक 5 से गुणा हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहां पर भी एक 5 से गुणा हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, 5 की वैल्यू 24 के बराबर हो जाएगी, 1 की वैल्यू 24 के, तो यहां पर भी 24 हो जाएगा और यहां पर भी 24 हो जाएगा। क्लियर है? इसके आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अगर ऐसा है तो सी की बचत बी के बचत से कितने प्रतिशत कम है। अब यहां पे आपको सी की बचत और बी की बचत निकालनी है। देखो सी की बचत कितनी, सी की बचत कितनी आ गई, 18 पंचे 90, इतने रुपए सी की बचत है। और बी की बचत देखो, बी की बचत कितनी आ जाएगी, यहां पर आपको गुणा करना पड़ेगा किससे, 7 गुणे 5 यानी 35 से। 35 का गुणा करोगे आप 5 में तो ये कितना आ जाएगा, 55 25 5 2 5 15 और 2 17, 175। और यहां पर कितना है, 4 चौको 16 के 6 1 4 दूनी 8 और 1 96, तो ये कितना आ जाएगा, 75 और 4 79। तो बी की बचत कितनी है, 79 है, और सी की बचत कितनी है, 90 है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी की बचत जो है वो बी की बचत से कितने प्रतिशत कम। आई थिंक यहां पर सी की जगह पर बी होगा, तो बी की बचत सी के बचत से कितने प्रतिशत कम है, ऐसा होगा, क्योंकि जो बी की बचत है वो सी से कम है, तो ये कितना आ जाएगा, 11 कम है कितने से, 90 से, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा। परसेंटेज में इसको निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 9 1/9 यहाँ पर 110 है, 110 बटे में आप करोगे 9 तो कितना आ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा और कितना आ जाएगा, 2 बचेगा, 20 यानी कि 12 पॉइंट और 20 है, फिर से 2 बचेगा, फिर से 2 और ये 12.22 अप्रॉक्स आएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन जो होगा ये कितना हो जाएगा, 12.22 या फिर 12.23, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर आएगा। यहाँ पर जहां पर सी है उसको आप बी कर लो और जहां पर बी है उसको सी करो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक आदमी अपनी आमदनी से कुछ हिस्सा बचाकर शेष खर्च कर देता है। अगले साल उसकी आमदनी और बचत में क्रमशः 45% और 75% का इजाफा होता है। देखो पहले क्वेश्चन को समझते हैं।
एक व्यक्ति की बात करी जा रही है, पहले वर्ष उसकी कुछ इनकम है, मैं मान लेता हूं कितनी है 100% है, तो 45% आमदनी में बचत होती है, तो 45% बचत होती है, बढ़त होती है, तो बढ़त कितनी 45% है, तो ये कितना हो जाएगा 145%। ठीक है, और क्या बोल रहा है, उसकी आमदनी के बाद साथ साथ उसकी बचत में भी बढ़त होती है, 75% है, 3/4 लिखते हैं, तो अगर पहले 4 था तो अब कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये उसकी बचत में भी इंक्रीमेंट हुआ है। तो बोल रहा है अगर दोनों साल का खर्च मिलाकर पहले साल के खर्च का दोगुना हो जाए, देखो अगर पहले साल का खर्च और दोनों साल का खर्च, इसके बारे में बता रहा है कि अगर दोनों साल का खर्च अगर मिला दिया जाए तो ये क्या है, दोनों साल का खर्च मिला दिया तो ये पहले साल के खर्च के दोगुने के बराबर, तो ये आपस में बराबर करोगे तो 1 1 से 1 1 कट जाएगा, तो 1 बराबर 2 के, यानी कि ये जो दोनों नंबर्स हैं, दोनों साल जो उसका खर्च है वो किसका है, आपस में बराबर। क्लियर? तो अगर खर्च आपस में बराबर है तो खर्च क्या होता है, इसमें से अगर मैं ये इसकी इनकम मान रहा हूं तो इसमें से जो भी उसकी सेविंग है उसको घटा दो तो ये खर्च के बराबर आ जाएगा। तो देखो ये क्योंकि एक रेशियो है तो इसको मैं x मान लेता हूं, ठीक है, और यहां पर क्योंकि परसेंट लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें से इसको घटाने पर भी वही नंबर आना चाहिए जो इसमें से इसको घटाने पर आए। ठीक है, तो देखिए 100% में से अगर आप 4x को घटाते हो तो ये किसके बराबर आएगा, 145% में से 7x के बराबर। तो यहां पर आप देखो 7x इस साइड ले आओगे तो 3x हो जाएगा और 100 इस साइड लेकर के जाओगे तो 45% हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15%। अगर x की वैल्यू 15% है तो यहां पर ये कितना आ जाएगा 15 45 15 चौको 60, तो ये वैल्यू आपकी किसके बराबर हो जाएगी 60%। ये इसकी क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी पहले साल। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो बताइए पहले साल उसने आमदनी का कितना फीसदी हिस्सा बचाया, तो ये इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 60%। ठीक है, ये इसको एक करने का तरीका है। इसको करने का और भी एक तरीका हो सकता है जिसको कि आप समझना चाहिए आपको, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, और यहां पर हम लोग थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन करेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर का। देखिए यहां पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको दिया क्या क्या गया है, सेविंग्स दी गई है, और आपको क्या दिया गया है, इनकम यहां पर एक्सपेंडिचर दिया गया है, और आपको पता है इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलती है इनकम। और यही तो आपका कॉन्सेप्ट होता है किसका, एलिगेशन का। अगर दो चीजों को मिला करके किस अनुपात में मिलाते हैं ये अगर बताया जाए तो ये नया सॉल्यूशन आपको मिलता है। अब देखो यहां पर आपको सेविंग दी गई है, सेविंग कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, देखो इंक्रीमेंट यहां पर आपको दिया गया है तो आप इंक्रीमेंट ही यहां पर भी बता पाओगे। ठीक है, देखो आपकी जो इनकम में इंक्रीमेंट है वो कितना है 45% है। ये अगर आपको दिया गया है कि इनकम में इंक्रीमेंट कितना है 45% है, और उसकी जो सेविंग है उसमें इंक्रीमेंट कितना है 75% है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोल रहा है, जो भी आपका जो खर्च है वो बढ़ ही नहीं रहा है, तो खर्च में इंक्रीमेंट कैसा है 0 है, तो ये आपका कैसा है 0 इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो 75% है, यहां पर 0 है, यहां पर देखो आपका रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 45 और यहां पर कितना आ जाएगा 30, तो 15 से काटोगे ये आ जाएगा 2, 15 से काटोगे ये आ जाएगा 3, तो ये 3:2 ये किसका आएगा, टोटल आपको बताएगा कि टोटल अगर पहले सेविंग कितनी थी 3 थी तो पहले एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा 2 रहा होगा। अगर पहले सेविंग कितनी थी 3 थी तो पहले एक्सपेंडिचर कितना रहा होगा 2 रहा होगा। तो यहां से टोटल अगर आप निकाल लोगे तो पहले आपको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, पहले आपको बताना क्या है आमदनी का कितना फीसदी हिस्सा बचाता था, तो टोटल आमदनी पहले कितनी रही होगी 5 रही होगी, तो उसमें से 3 हिस्सा जो है वो बचाता था और 2 हिस्सा खर्च करता था। ये आपको जो रेशियो आया ये किसका है, पहले का। क्यों पहले का है वो भी समझिए। आप जब भी एलिगेशन लगाते हो तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा रेशियो में जो चीज अपॉन में होती थी उसमें ही आपका एलिगेशन के बाद जो रेशियो आता है वो किस में आता है, जो चीज डिनोमिनेटर में लिखी होती थी। और यहां पर हम लोगों ने किस चीज को यूज किया, परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज आप कैसे लिखते हो, अगर 75% लिखना है तो ये कैसे लिखते हो कि इतना इंक्रीज हुआ कितने में से, इनिशियली कितना था, तो इनिशियली यानी कि पिछले साल की बात हो गई, यहां पर भी इनिशियली पिछले साल कितना था, और यहां पर भी आपका ये 45% आया यानी इनिशियली कितना था, यानी कि तीनों चीजें सेम टाइप की है। और इसमें आपने इंक्रीमेंट बताया यानी कि ये जो रेशियो आएगा ये पहले साल का आपको बताएगा सेविंग और एक्सपेंडिचर में रेशियो क्या था। तो ये रेशियो कितना आ गया 3:2, यानी कि कितना 3/5 हिस्सा वो सेव करता था, और ये किसके बराबर होता है 60% के। ये एक तरीका है इसको करने का। अब इस तरीका का यूज करते हुए ये जो तरीका है बहुत ही, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है इस पे बनते हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन है, इसको भी आप समझिए। अभी हम लोगों ने जो एलिगेशन का कॉन्सेप्ट सीखा था, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए भी हम लोग उसका एप्लीकेशन करेंगे। देखो दोनों तरीके मैंने आपको सिखाए थे, यहाँ पर दोनों ही तरीकों से हम लोगों ने क्वेश्चन को किया है। आप इस तरीके से एक बार खुद से अटेम्प्ट करोगे, बाकी मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि एलिगेशन से कैसे इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा स्पीड में बहुत आसानी से आप कर सकते हो। क्या तरीका लगाएंगे, देखो
आमदनी का अनुपात आपको दिया गया है किसका, ए और बी का। ए और बी की आमदनी का अनुपात कितना है, 3:4। अब क्योंकि वहां पर पिछले वर्ष और इस वर्ष था, इस तरह से हम लोगों ने क्या किया था, पिछले वर्ष को हम लोगों ने क्या माना था, बेस वैल्यू, और कितना इंक्रीमेंट हुआ उस वैल्यू को लिखा था। यहां पर हम लोग ए के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ए की इनकम अगर देखें तो कितनी है, टोटल का 3/7 है, ये ए की इनकम है, ठीक है। इसके खर्च का अनुपात कितना है, 4/9 है, ये इसके खर्च का अनुपात है, ये इसकी इनकम है। अब मैंने आपको बताया था इनकम क्या होती है, जो भी आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो और जो भी आपकी सेविंग हो, उन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। क्लियर। अब देखो आपको यहां पर एक्सपेंडिचर का रेशियो आपके पास एक तरह से मिल गया है, दिस अपॉन टोटल। सेविंग का रेशियो आपको यहां से मिल जाएगा, कैसे, आप इन दोनों को जोड़ करके अपॉन में डिवाइड कर दोगे। इनकम का रेशियो आपको दे दिया गया कितना है, 3/7 है। यहां पर मैंने आपको बताया था एलिगेशन कब लगा सकते हो, जब तीनों सेम टाइप की चीजें हों और यहां पर आपको डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज दी गई हैं उसके फॉर्म में रेशियो चाहिए हो। अब देखो यहां पर अगर इनकम इसकी कितनी है, 3/7 है और ये 4/9 है, तो ये जो सेविंग की वैल्यू होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, यहां पर इसके बीच में आनी चाहिए, इन दोनों के बीच में 3/7 आना चाहिए। अब देखो 3/7 4/9 के साथ कैसा है, 7 चौको 28, 9 त्रिक 27, यानी कि ये नंबर कैसा है, बड़ा है। ये अगर इससे बड़ा है तो जो सेविंग होनी चाहिए वो इससे छोटी होनी चाहिए। अब देखो 3/7 से सिर्फ और सिर्फ आपको कंपेयर करना रह जाएगा ए बी सी डी, इन चारों पार्ट्स को। तो देखो ए की यहां पर सेविंग कितनी है, 9/19 है। कंपेयर करो 19 38 19 57 और 9 7 63, 63 बड़ा है, यानी कि ये जो सेविंग है ये इससे बड़ी है, तो ये आंसर आपका नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 3/7 को आपको कंपेयर करना है 3/7 से, ये इसके बराबर है। मैंने आपको बताया बराबर भी नहीं हो सकता, ये आपका कैसा नंबर होना चाहिए, इससे छोटा नंबर होना चाहिए, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। 4/5 पे आ जाओ। 4/5 को आप क्या लिखोगे, टोटल में 4/9। कंपेयर किससे करना है, 3/7 से। यहां देखो 9 7 63, 7 चौको 28, तो ये नंबर कैसा आ गया, यहां पर ये नंबर इससे छोटा है। अगर ये नंबर इससे छोटा है तो ये आपका आंसर हो सकता है। लास्ट पार्ट को भी चेक करेंगे, 13 ये कितना आ जाएगा, 33, और यहां पर कितना है, 3/7 है। तो देखो 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 99, और 13 7 ये भी कितना आ गया, 91। तो यहां पर 99 है। अब ये नंबर भी आपका कैसा है, बड़ा है, और ये नंबर आपका कैसा है, छोटा है। तो यहां पर अगर ये नंबर छोटा है तो एक बार फिर से इसको चेक करते हैं, ये कितना आ गया, 9 18 9 त्रिक 27 और 7 चौको 28, सॉरी यहां पर ये नंबर कैसा आ रहा था, बड़ा आ रहा था, यानी कि ये पार्ट आंसर नहीं होगा, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो लास्ट पार्ट यही इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर देखो ये क्या था, ये 4/9 है, 3/7 9 18 9 त्रिक 27 7 चौको 28, तो 28 बड़ा है, यानी कि सेविंग इससे बड़ी नहीं हो सकती, इस वजह से ये भी करेक्ट आंसर नहीं होगा, लास्ट पार्ट ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आएंगे। इसको दूसरे तरीके से आपको एक बार खुद से करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस साल रमेश अपनी आय का एक निश्चित राशि बचाएगा और बाकी खर्च करेगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया जा रहा है। तो कोई एक निश्चित राशि बचाएगा, मैं मान लेता हूं कि अगर x वो बचाएगा और y खर्च करेगा, तो यहां पर इसकी टोटल इनकम कितनी हो जाएगी, x + y, ये इसके बराबर होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, इतने राशि बचाएगा, बचत उसकी हो गई x, तो खर्च कितना कर रहा है, y। क्लियर है। अब इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगले वर्ष रमेश के पास कोई आय नहीं होगी, नेक्स्ट ईयर उसके पास कोई इनकम नहीं होने वाली, लेकिन इस वर्ष प्रत्येक बचाए हुए रुपए पर उसके पास r+1 रुपए खर्च करने के लिए होंगे। प्रत्येक बचाए हुए रुपए पर, यानी 1 रुपए पर कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, r+1। तो यहां पर कितने रुपए वो बचा रहा है, x रुपए बचा रहा है, तो कितने खर्च करने पड़ेंगे, x × r+1, इतने रुपए उसे खर्च करने के लिए होने चाहिए। ठीक है, आर के संदर्भ में आपको बताना है रमेश इस वर्ष अपनी आय का कितना हिस्सा बचाए ताकि अगले वर्ष खर्च करने के लिए उपलब्ध राशि, ये जो अगले वर्ष खर्च करने के लिए उपलब्ध राशि है वो क्या बोल रहा है, इस वर्ष खर्च की गई राशि का आधा हो। तो इस वर्ष खर्च की गई राशि कितनी है, ये y राशि खर्च करी गई, और ये इसका आधा हो, यानी कि y/2, ये आपस में बराबर हो, ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो देखो यहां से आप x/y ये वैल्यू निकाल लोगे तो ये कितनी आ जाएगी, 1/2r+2, ये आपने एक रेशियो निकाल लिया। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, आर के संदर्भ में आपको क्या बताना, अपनी आय का कितना हिस्सा बचाए, इस वर्ष कितना हिस्सा बचाए। तो देखो कितना हिस्सा बचाता है, x बचाता है, और टोटल क्या है, x + y, यानी कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। यहां पर आपने इक्वेशन बना ली, तो x + y निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहां पर इसमें अगर +1 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x + y/y। यहां पर भी आप +1 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस में 2r+2/2। ठीक है, और अब आपको क्या करना होगा, जस्ट इसको रिवर्स कर देना होगा, जस्ट इसको, सॉरी यहां पर ये क्या आ जाएगा, y में वैल्यू आ जाएगी, आपको x में चाहिए, तो x में चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो कंपोनेंडो डिविडेंडो का थोड़ा सा हम लोग यहां पर यूज करेंगे। आपको चाहिए तो यहां पर
अपॉन में लिख देंगे तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स, और ये किसके बराबर हो जाएगा 2r प्लस 2 अपॉन 1 के। अब इसमें प्लस 1 जोड़ देते हैं, तो अब इसमें प्लस 1 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा 2r प्लस 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 1 रहेगा, ठीक है। और यहां पर कितना आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन में x के। तो अब आपको क्या करना है, जस्ट इनवर्स करना है। जैसे ही इनवर्स करोगे तो यहां पर ये हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2r प्लस 3 के। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज यहां पर ये प्रेजेंट है 1 अपॉन में 2r प्लस 3 के बराबर, दैट इज सी पार्ट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चंस किए आय व्यय बचत के। इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, जितने भी टाइप बन सकते थे, वो यहां पर मैंने डिस्कस किया।